हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 10 एमसीक्यू क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या बताता है। ओम का नियम क्या बताता है। जैसे कि हम लोग पता है कि ओम का नियम जो है इक्वल, ओम का नियम हम लोग को V प्रोपोर्शनल टू I होता है। R जो है इसका कांस्टेंट के रूप में आता है, कांस्टेंट। तो इस हिसाब से अगर वोल्टेज अगर मेरा बढ़ता है, उस हिसाब से करंट भी मेरा बढ़ेगा। कोई सर्किट में अगर हम वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो उस रेस्पेक्ट में मेरा करंट भी बढ़ता है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो है ये नंबर होगा। चलिए देखता हूँ 2 नंबर क्वेश्चन जो है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा एम्पियर। ये बहुत टाइम क्वेश्चन एमसीक्यू रूप में पूछा भी जाता है एग्जाम में। 3 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति पावर का सूत्र क्या है। शक्ति पावर का सूत्र क्या है, हम लोग सबको मालूम है, P इक्वल टू V इंटू आई होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 1 यूनिट जैसे हम लोग के घर में बिजली सप्लाई भी जो आता है, जैसे मीटर में जो रीडिंग आता है, वो हम लोग का किलो वाट आवर में हम लोग का होता है। जैसे 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो हम लोग 1 घंटा में उसको करते हैं कि 1 घंटा में हम लोग के, जैसे कि 1 किलोवाट और आवर जो है, उस हिसाब से हम लोग उसका रीडिंग आता है। इसको आंसर जो होगा बी नंबर होगा, 1 किलोवाट आवर। 5 नंबर क्वेश्चन है, एसी सप्लाई की आवृत्ति इंडिया में कितनी होती है। जैसे एसी सप्लाई जैसे हम लोग को होता है ना घर में, तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है बिजली का, जिसको हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, वो कितना होता है। तो हम लोग इंडिया में जो है ये 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट भी अगर पूछेगा तो ये आपका हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। जैसे कि हम लोग का अदर कंट्री जो से है, जैसे कि फॉरेन, बहुत सारा फॉरेन कंट्री है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज भी होती है, लेकिन हम लोग के इंडिया में अभी 50 हर्ट्ज ही है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उतना अच्छा हम लोग को वो इंस्ट्रूमेंट जो है काम करता है, उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है बिजली सप्लाई। हम लोग ये अपना नेकेड आई से उसको हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। 1 मिनट में जैसे कि 50 बार वो ऑफ और ऑन होता है। जैसे कोई बल्ब लेते हैं तो बल्ब जो है वो एक सेकंड में 50 बार ऑफ और ऑन होता है, जिसको हम लोग उसको आँखों से देख नहीं पाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे हम लोग जो ट्रांसफार्मर होता है, जैसे घर की बिजली आ रही है, कोई पावर सब स्टेशन से, ट्रांसफार्मर से बिजली जो अप स्टेप अप किया जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे कि वो तो सबको मालूम होना चाहिए, म्यूचुअल इंडक्शन। ये चीज़ मैं आगे जाके बताऊंगा डिटेल्स, म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज़ होता है। सी नंबर क्वेश्चन आंसर होगा इसका। 7 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मशीन में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। एक डीसी मशीन जैसे डीसी मोटर वगैरह होता है, उसमें कम्यूटेटर लगा होता है। एक हम लोग पढ़ा है ना, कार्बन ब्रश, कम्यूटेटर। तो ये क्या करता है, करंट को बदलता है डीसी में, एसी करंट को डीसी में बदलता है। ये हो गया आंसर, बी हो जाएगा इसका। 8 नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट होने पर धारा कैसी होती है। अब मान लीजिए कहीं पर हम लोग का जो करंट है सप्लाई, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसमें क्या होगा। अगर न्यूट्रल और फेज में अगर हम लोग का कुछ अगर
लोड में अगर डिफरेंस नहीं रहेगा तो वहाँ पर जो है करंट हम लोग का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, सॉरी बहुत अधिक हो जाएगा। वोल्टेज के केस में वो वोल्टेज शून्य हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। अर्थिंग जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, झटका लगने से सुरक्षा। इस यंत्र से विद्युत ऊर्जा मापी जाती है। इस यंत्र से विद्युत ऊर्जा मापी जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन, ये हम लोग का एनर्जी मीटर, विद्युत ऊर्जा का बात किया है तो एनर्जी मीटर हो जाएगा। अगर वोल्टेज का बात करता तो वोल्ट मीटर होता, अगर करंट का बात करता तो एमीटर होता, अगर पावर का होता तो वाट मीटर होता। इस तरह से होता। आई थिंक आप लोग सभी समझे होंगे ये क्वेश्चन। धन्यवाद, थैंक यू।